नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। मैं हूं राजेश राज। हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में बातचीत के लिए मौजूद हैं भारत सरकार के रेल मंत्री सदानंद गौड़ा साहब। गौड़ा साहब से जानने की कोशिश करेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार ने 100 दिन पूरे किए हैं, रेल मंत्रालय ने क्या क्या प्रगतियां की हैं। गौड़ा साहब, दूरदर्शन न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। सरकार ने 100 दिन पूरे किए हैं। अगर 100 दिन में देखा जाए तो भारतीय रेल ने क्या क्या प्रगतियां की हैं? हम क्या क्या बजट में अनाउंस कर दिया, इसलिए 80% ऑफ द बजटरी अनाउंसमेंट्स हैव बीन टच्ड बाय अस। हम बहुत बजट इम्प्लीमेंटेशन के बारे में बहुत मीटिंग ले लिया हमारा बोर्ड चेयरमैन और मेंबर्स के साथ। एवरी वीक बैठ के उनके बारे में इम्प्लीमेंट करने का प्रयास किया। सेफ्टी, सिक्योरिटी, क्लीनलीनेस, आईटी इनिशिएटिव, दिस आर द एरियाज हम बहुत इंटरेस्ट लेके हमारा काम कर दिया। कैबिनेट ने एफडीआई को भारतीय रेल में लाने की स्वीकृति प्रदान की, आपने उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश भी की है। क्या लगता है कि एफडीआई के आने के बाद भारतीय रेल जो है उसका कायाकल्प हो पाएगा? हमारा ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हमारा रेलवे में नियरली 5 लाख ओवर एंड अबव 5 लाख करोड़। सभी हमारा रेलवे प्रोजेक्ट्स वो बहुत लंबी समय लेता है, इसलिए वी वांट टू डेडिकेट इट टू द पीपल एट द अर्लीस्ट। इसलिए हमको फंड कंशियस है, इसलिए हम प्राइवेट प्लेयर्स और एफडीआई के बारे में ज़्यादा फंड्स लेने के और ज़्यादा सुविधा लेने के प्रयास करेंगे। इट्स ऑलरेडी आवर कैबिनेट हैज़ गिवन ए अप्रूवल फॉर एफडीआई इन रेलवेज। सो फार इट वाज नॉट देयर फॉर द आवर कैबिनेट ऑनरेबल नरेंद्र मोदी जी का लीडरशिप में वी आर इनवाइटिंग द एफडीआई इनसाइड द railways as well as private players also invited to enter inside, so that certainly more and more services can be given to the people of the country. वो ज़्यादा सर्विस लेने का पैसा चाहिए, इसलिए हम एफडीआई और प्राइवेट प्लेयर्स के बारे में भी थोड़ा मदद किया। सर, कश्मीर में अभी बाढ़ आई है, भारतीय रेल ने भी अपनी उसमें भूमिका सुनिश्चित करने की कोशिश की। आपने काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ भेजी हैं। क्या और भी कश्मीर में जो बाढ़ पीड़ित हैं उनके लिए भारतीय रेल के द्वारा और भी कुछ किए जाने की योजना है? ठीक है, वो हमारा फिरोजपुर डिवीजन के बारे में पूरा रेलवे से वी आर गिविंग ऑल सॉर्ट्स ऑफ असिस्टेंस टू द फ्लड अफेक्टेड एरिया। हम उधर फ्री ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड अदर थिंग्स वी आर प्रोवाइडिंग फॉर देम, फ्री टिकट्स वी आर लिफ्टिंग ऑल द इवैक्यूएटर्स फ्रॉम देयर, उनका रेलवे में लाने का 5 लाख लीटर का रेल नीर का प्रोवाइड कर दिया। एवरी डे वी आर प्रोवाइडिंग 50,000 liters of rail neer to the people of Jammu and Kashmir. We have also sent doctors, our railway doctors team to Jammu and Kashmir. We have given service centers in Delhi, in Jammu, Kashmir, Katra, Udhampur, सभी जगह में हमारा सर्विस सेंटर्स है। We are lifting them and we are giving all sorts of services to the people of Jammu and Kashmir who are affected by the flood. और भी कुछ आगे करने की योजना भी बन रही है क्या? और भी कुछ किया जाएगा? Till everything goes smooth, we are doing all sorts of helps to the people of Jammu and Kashmir because we are playing a major role, just like airlifting के साथ airlifting के बारे में हमारा almost all our railway stations flood affected people are given proper facilities in the railway stations. So पूरा हमारा प्रयास करेंगे फ्लड अफेक्टेड का पीपल के बारे में क्या क्या कर सकते हैं वो करेंगे। प्रधानमंत्री ने उधमपुर कटरा रेल लाइन के शुभारंभ के मौके पर कहा कि हम रेलवे के बहुत सारे स्टेशनों को विश्व स्तरीय बनाने की कोशिश करेंगे, वर्ल्ड क्लास स्टेशन। अब तक क्या प्रगति है, उस दिशा में कितना काम हो पाया? अभी हम 10 रेलवे स्टेशन का आइडेंटिफाई कर लिया है और इससे ज़्यादा लोकल बॉडीज और स्टेट का सहायता भी आवश्यकता है। अभी द रेलवे लैंड इज यूज्ड ओनली फॉर द पर्पस ऑफ रनिंग द railway that has to be converted into commercial purpose.
ये कमर्शियल पर्पस करने के चेंज ऑफ लैंड यूज़ के बारे में और ऑलमोस्ट ऑल द परमिशंस सैंक्शंस ऑल नीड टू बी गिवन बाय द लोकल अथॉरिटीज़ एंड स्टेट गवर्नमेंट, इसके बारे में हम प्रयास करेंगे। अभी 10 स्टेशन का हम आइडेंटिफाई कर दिया। भारतीय रेल का जो इतिहास है वो बहुत स्वर्णिम रहा है और जहाँ पर सड़कें नहीं हैं वहाँ भी रेल की जो पटरियाँ हैं वहाँ तक पहुँच गई हैं। गांव की बात करें, दूर दराज इलाकों की बात करें, मैं कवर करने के लिए गया हुआ था कटरा उधमपुर रेल लाइन को, और वहाँ जो सुरंगें जो बनाई गई हैं, जो टनल्स हैं, वो इतनी खूबसूरत टनल्स भारतीय रेल ने बनाई हैं जिसका कोई जवाब नहीं है। लेकिन बरसात के दिनों में कहा जाता है कि कई बार ट्रेनें जो हैं वो वहाँ अटक भी जाती हैं, फंस जाती हैं। कि ट्रेनें वहाँ अटके नहीं। हिली एरिया के मैप में कश्मीर और पूर्वोत्तर राज्य में है ना, उधर और टेरेन बहुत मुश्किल का टेरेन है। फिर भी हमारा इंडियन रेलवेज बहुत टेक्निकली एक्सपर्ट्स हमारा साथ भी है, वो बहुत अच्छी तरह से टनल और रास्ता उधर निकल के प्रयास करेंगे। अभी दिस नेशनल प्रोजेक्ट ऐसा हम कश्मीर और नॉर्थ ईस्टर्न के बारे में वो प्रोजेक्ट्स आर डीम्ड टू बी नेशनल प्रोजेक्ट्स, इसके बारे में सेंट्रल गवर्नमेंट एडिशनल फंड्स देता है, वो फंड्स उनके हम लगाता है। दिस टाइम नॉर्थ ईस्टर्न एंड कश्मीर के बारे में नेशनल प्रोजेक्ट के बारे में 54% ज़्यादा हम मोर देन लास्ट ईयर एलोकेशन 54% ज़्यादा इलेक्शन दिया और बहुत स्पीड में वो काम हम उठाएंगे। प्रधानमंत्री जो हैं वो सैनिटेशन पर काफ़ी बल दे रहे हैं और सैनिटेशन जो है वो रेलवे से जुड़ा हुआ भी मामला है। ट्रेन के डब्बों की सफाई की बात करें या रेलवे स्टेशंस को साफ करने की बात करें, 2 अक्टूबर को रेलवे के द्वारा भी कुछ स्वच्छता अभियान चलाने की बात की जा रही है। क्या क्या योजनाएं हैं प्रधानमंत्री के का जो सपना है वो साकार हो पाएगा? एक क्लेंडलीनेस सफाई के बारे में हमारा ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर बहुत इंटरेस्ट लेता है। सभी दिन वो क्या क्या कर रहा है ऐसा देखता है। अभी हम क्लेंडलीनेस के बारे में बहुत इंटरेस्ट लेके हमारा डीआरएम को आदेश दिया, प्रतिदिन एक स्टेशन का जाके उनका सफाई के बारे में ही शुड मॉनिटर द थिंग्स। अभी सारा जगह में क्लीननेस के बारे में विशेष रूप में हम इंटरेस्ट दिया। अभी मोर देन 700 स्टेशन के बारे में स्पेशल इंटरेस्ट के उनका सफाई का काम कर दिया। 2 अक्टूबर में गांधी जयंती का दिन ये स्वच्छता अभियान पूरा हमारा सारा देश का सारा रेलवे स्टेशन में हमारा नियरली 13.2 लाख एम्प्लॉयज़ वो सारा काम करेंगे। Our all officers will be deputed there and cleanliness is one of the important areas that we are going to. अभी हम रेलवे ट्रैक भी साफ करने के लिए एक बायो टॉयलेट फिक्स करना एक काम शुरू किया। अभी 100 डेज में मोर देन 300 ट्रेन को हम बायो टॉयलेट फिक्स किया एंड वी आर प्लानिंग विद इन 4 or 5 years even railway tracks also ह्यूमन डेफिकेशन कई जगह में नहीं जाना, इसलिए बायो टॉयलेट के बारे में बहुत इम्पोर्टेंट है। बुलेट ट्रेन की जो परिकल्पना है वो बहुत पुरानी है। भारत के लोग चाहते हैं कि यहाँ बुलेट ट्रेन चले और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी चाहते हैं, सदानंद गौड़ा भी चाहते हैं, रेल मंत्री भी चाहते हैं कि चले। अब तक कितनी प्रगति हो पाई है सर बुलेट ट्रेन की दिशा में? क्या जापान के साथ कुछ बातचीत हुई? कब तक बुलेट ट्रेन चलाने की दिशा में काम हो पाएगा? अभी वो सर्वे कार्यक्रम वो लगातार से चल रहा है। अभी बाय अक्टूबर वी आर गेटिंग ए इंटीरियम रिपोर्ट ऑफ ऑल विद रिगार्ड टू द हाई स्पीड रेलवे ट्रेन बिटवीन अहमदाबाद एंड मुंबई। सारा देश में चलने के इरादा हमारा प्राइम मिनिस्टर के बारे में है, इसलिए डायमंड क्वाड्रेंगल पूरा मेट्रो के to connect all the metros of the country he is planning. First stretch we are going to between Ahmedabad and Mumbai. इसलिए हमारा काम शुरू किया। हम RVLN के बारे में सर्वे कार्य जोड़ने का पूरा प्रयास किया। आई थिंक बाय इस बजट में ये शुरू करने के थोड़ा पैसा भी
हम अलॉट किया। 4 और 5 ईयर्स में बारे में एक स्ट्रेच कंप्लीट करने का हम तैयार करेंगे एंड देखेंगे। लेकिन सर, हाई स्पीड ट्रेन की आपने बात की, हाई स्पीड ट्रेन के मामले में क्या जो एग्जिस्टिंग पटरियां हैं, जो ट्रैक अभी है, उसी ट्रैक पर चलाने की योजना है हाई स्पीड ट्रेन? अभी बजट में 9 स्ट्रेचेस ने हाई स्पीड ट्रेन चालू करने का हम अनाउंस किया। ऑलरेडी दिल्ली आगरा में हम एक ट्रायल रन भी कर दिया। वो 130, 140, 160 किलोमीटर के बारे में ट्रेन चलाने का हमारा प्रयास है। हम सक्सेसफुल हुआ, आगरा दिल्ली में अभी सक्सेस हुआ। इस वर्ष में पूरा 8-9 जगह में हम अनाउंस किया था ना, वो सभी जगह में हम ट्रायल करने का पूरा प्रयास करेंगे। वी होप दैट वी विल बी सक्सेसफुल इन ऑल दोस एरियाज। ऑलरेडी वी हैव सक्सीडेड इन दिल्ली आगरा and in the somewhere some upgradation of the tracks and other things are necessary. We are at it, we are going on this. लेकिन ट्रैक के बारे में सर कई बार कहा जाता है कि ट्रैक जो है वो हाई स्पीड ट्रेन के लिए ये ट्रैक जो है बहुत उपयुक्त नहीं है, तो क्या भविष्य में कोई ऐसी योजना बनेगी जिसके द्वारा हाई स्पीड ट्रेनें चलें और फिर ट्रैक जो है हाई स्पीड ट्रेन की उसको अलग कर दिया जाए? नो, हाँ, बुलेट ट्रेन के बारे में ए सेपरेट लाइन, वी विल हैव ए सेपरेट लाइन। As far as improving the speed, हाई स्पीड ट्रेन के बारे में द एग्जिस्टिंग ट्रैक का थोड़ा स्ट्रेंथन करना पूरा प्रयास करेंगे। वो काम अभी चालू हुआ। सेफ्टी एक बड़ा मुद्दा रहा है रेल को लेकर के, जो सुरक्षा की बात हम करते हैं वो एक बड़ा मुद्दा रहा है। उम्मीद की जा सकती है कि नया रेल मंत्री इस देश को मिले हैं, क्या सेफ्टी के दिशा में आप कुछ ठोस प्रयास कर रहे हैं? सेफ्टी इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एरियाज हम कवर करने का प्रयास करेंगे। वन डे अर्लियर ऑफ टेकिंग ऑफ माय मिनिस्ट्री गोरखपुर में बहुत बड़ा दुरंत हो गया, इसलिए हम सोचा सेफ्टी शुड बी द प्राइम एरिया ऑफ रेलवेज। काकोडकर का वो रिपोर्ट है हमारा बीच। माय वेरी नेक्स्ट डे ऑर्डर द चेयरमैन to look into that report and which all areas that we need to cover and we need to take action, that we have already started on it. This latest technologies are we are going to involve in it. Accident collision का बारे में थोड़ा latest devices we are already planned to bring in. Even unmanned level crossing, ये बहुत ये भी एक बड़ा हमारा सवाल है हमारा। जी जी। अभी हम ट्राई करने का पूरा प्रयास करेंगे अनमैन लेवल क्रॉसिंग के बारे में थोड़ा एजुकेट करने का, और सेफ्टी के बारे में हम सम डिवाइस का फिक्स करने का भी प्रयास करेंगे। अभी ऑलरेडी 176 अनमैन्ड लेवल क्रॉसिंग के बारे में वी हैव एलिमिनेटेड within a short span. We had a target of 125, but we 176 we have already unmanned level cons के बारे में, and about 249 RUBs and 30 ROBs के बारे में हम अभी चालू किया काम कर रहे हैं। So the first priority of ours is to see that safety of the commuters or passengers is our prime area. We are at it. We are taking all sort of precautions. This budget में हम nearly 1,800 crore rupees we have allot किया, और 50% of ROBs and RUBs के बारे में we are getting shares from the states. So it is geared up to a considerable extent, but it will take about 4 to 5 to 6 years to clear all unmanned level crossings, because it is quite huge. Nearly 12,000 unmanned level crossings are there, but we will see that it will be taken care of. गौड़ा साहब, प्रधानमंत्री ने कहा कि जो कई विभागों को उन्होंने निर्देश दिए हैं कि जो काम करने का जो परसेंटेज है, जो रफ्तार है, उसको बढ़ाया जाए। शायद उन्होंने कहा कि 300 किलोमीटर से 500 किलोमीटर रेलवे ट्रैक बनाने की बात उन्होंने कही। हमारा ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर एवरीवेयर ही सेज दैट डेवलपमेंट इंक्लूड्स रेलवेज। रेलवेज इज ए पार्ट एंड पार्सल ऑफ डेवलपमेंट, इसलिए वो ज़्यादा स्पीड में ट्रेन लेने का हमारा प्रधानमंत्री का आशय है। हम वी आर टारगेटिंग नियरली 1,000 kilometers
दैट ट्रैक डबलिंग, सिग्नलिंग एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू लाइन्स के बारे में वो प्रयास करेंगे। नाउ प्रधानमंत्री हमको सूचन दिया और 10% उसका ज़्यादा करने का। नया लाइन इट सेल्फ यू हैव टू इंक्रीज इट फ्रॉम 300 to 500, ऐसा प्रधानमंत्री का कार्यालय से सूचन मिला। हम भी उनके प्रयास करेंगे। वी विल बी अप टू द एक्सपेक्टेशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड द पीपल ऑफ द कंट्री, वो रेलवे प्रयास करेंगे। देखा जाता है कि जो देश भर में रेलवे की बहुत सारी परियोजनाएं हैं वो पेंडिंग पड़ी हुई हैं, उस पर जो पिछली सरकार ने जो घोषणाएं की उसका इम्प्लीमेंटेशंस नहीं हो पाया है। तो क्या उस दिशा में कोई ऐसा काम होगा कि बहुत सारे जो रेल कारखाना, चक्का का जो कारखाना है, जो फैक्ट्रीज की घोषणा की गई है, उसको इम्प्लीमेंट करने में कई बार राज्य सरकार के द्वारा ज़मीन के आवंटन को लेकर भी बाधा आती है। क्या उन तमाम परियोजनाओं को निपटाने की कोई योजना है रेल मंत्रालय की? इसी बार नया राजनीति लगाया रेलवे में। फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ रेलवेज बजट प्रेजेंटेशन एक भी नया काम नहीं लिया। देयर आर सो मेनी ऑनगोइंग वर्क्स फॉर विच देयर इज नो सफिशिएंट फंड्स विद रेलवेज। दिस टाइम हमारा प्रधानमंत्री हमको सूचन दिया, फर्स्ट यू गिव इम्पोर्टेंस टू द डिलीवरी पॉइंट। क्या क्या काम अभी घोषण किया पहले सरकार, वो फर्स्ट डेडिकेटेड टू द पीपल ऑफ द कंट्री, then you go ahead with the new works, you take up the new works. So हम priority identify किया, we have identified certain areas, we have identified certain projects that should be taken care of. इसलिए हम इसी बार एक भी नया घोषण नहीं कर दिया। all ongoing works need to be completed at the earliest, इसलिए एक plan holiday दिया this year. This is a new concept altogether. Railway सभी रेलवे projects which has already announced that should be dedicated to the people first, and we should take care of some important areas like cleanliness, safety and security and services, passenger amenities. ये नया चीज़ है, नया दिशा में हमारा बजट पेश कर दिया as per the direction of the honorable prime minister. So so many ongoing projects, इसलिए हम FDI और प्राइवेट प्लेयर्स का भी ज़्यादा लेके हम ज़्यादा ज़रूरी से काम करेंगे और पीपल विल बी हैप्पी इफ़ यू डिलीवर एट द टू द पीपल एट द अर्लीस्ट। हर बजट में सर रेलगाड़ी चलाने की घोषणा की जाती है, फिर भी तमाम जो रेलवे स्टेशन हैं वहाँ पर काफ़ी भीड़ देखी जाती है और भीड़ को नियंत्रित करना, खास करके जो फेस्टिवल सीजन्स हैं उसमें बड़ी चुनौती रही है रेल मंत्रालय के लिए। और रेलगाड़ियों के परिचालन के बावजूद भी कई बार देखा जाता है कि जो ट्रेनों में भीड़ है वो भीड़ कम नहीं हो पा रही है। सी अभी वी हैव टेकन केयर ऑफ ऑल दोस थिंग्स। अभी हम नया ट्रेन चलाने का पूरा प्रयास करेंगे। फेस्टिवल सीज़न के बारे में, पिलग्रिमेज में बारे में, टूरिस्ट के बारे में, ऐसा कुछ हम प्रायोगिक से अभी प्रयास किया। वो प्रयास बहुत अच्छी तरह से वी आर इम्प्लीमेंटिंग इट। अभी November 25th वी आर इम्प्लीमेंटिंग वन पिलग्रिमेज ट्रेन फ्रॉम बेंगलोर, कर्नाटक, महाराष्ट्र और सारे जगह में जाता है। अब बुद्ध सर्किट में बारे में और हमारा जैन सर्किट के बारे में, इसलिए हम शुरू किया। वो थोड़ा स्पीड अप लेने का थोड़ा सा टाइम लगेगा, मगर रेलवे स्टेशन के सिस्टम भी चालू करने का, डिसिप्लिन के बारे में भी थोड़ा टिकट बुकिंग के काउंटर में बहुत रश है। ऑनलाइन टिकट बुकिंग के बारे में हम नया IT इंस्टीट्यूट के लेकर आए। अभी एक मिनट में 7,200 पीपल कैन बुक ए टिकट। Earlier it was 2,000. Now 2 lakh people can operate at a time. They can operate per minute. ऐसा हम सभी जगह में भी थोड़ा ज़्यादा इम्प्रूवमेंट किया। रेलवे बुकिंग जो है सर वो वाकई आपने कहा कि काफ़ी मुसाफिरों के लिए एक बड़ी समस्या रही है। खास करके तत्काल टिकट को लेकर के भी कई बार मुसाफिरों को जूझना पड़ता है कि तुरंत 5 मिनट के अंदर सारी टिकटें जो हैं वो बुक हो जाती हैं और कंफर्म टिकट लोगों को नहीं मिल पाता। ऐसे में काफ़ी मुसाफिरों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। Earlier there were several complaints of that sort.
नाउ हम ऑनलाइन के आईटी इनिशिएट के बारे में पूरा ऑनलाइन के टिकट बुकिंग करने के शुरू किया, इसलिए वो कम हो गया। अभी क्यू तत्काल काउंटर का अंदर उधर क्यू भी कम हो गया। अभी ऑनलाइन के बड़ी लोग ऑनलाइन के बुक करके ये गलती क्या क्या है वो पूरा ठीक होने का प्रयास किया। तो सर जो कॉमन पीपल है वो सामान्य जो जनरल बॉगीज़ हैं उसमें सफ़र करते हैं, समाज का जो अंतिम तबका है, जो गरीब लोग हैं वो जनरल बॉगियों में सफ़र करते हैं। और देखा यह जाता है कि जो सुपरफास्ट ट्रेनें हैं या जो नॉर्मल ट्रेनें भी हैं उसमें जनरल बॉगीज़ की जो संख्या है वो बहुत कम रहती हैं, जिसके कारण कॉमन पीपल को काफ़ी सफ़र करना पड़ता है, काफ़ी परेशानी। क्या कोई ऐसी योजना है कि अगले बजट में रेल मंत्री उन मुसाफिरों के लिए कुछ सौगात लेकर आएँ जो जनरल बॉगी में सफ़र करते हैं? जनरल बॉगी की संख्या जो है उसको बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है? अभी भी वो प्रस्ताव मेरे पास है। अभी हम कहीं जगह में वो जनरल कंपार्टमेंट ज़्यादा चाहते हैं ना, उधर हम ज़्यादा लागू करने का पूरा प्रयास करेंगे। ये अभी भी कॉमन पीपल के बारे में हम ज़्यादा इंटरेस्ट देंगे। प्रधानमंत्री स्किल इंडिया की बात कर रहे हैं, स्किल डेवलपमेंट बढ़ाने की बात कर रही हैं, रेलवे ने यूनिवर्सिटीज़ खोलने की बात कही है। क्या उस दिशा में कोई प्रगति हो पाई है रेलवे विश्वविद्यालय? एक रेलवे यूनिवर्सिटी का घोषणा भी हम बजट में किया था और एक टीम हम चाइना में अभी भेजा था, टीम उधर स्टडी करने के। प्रेसिडेंट विल बी कमिंग ओवर हियर। उस टाइम एक यूनिवर्सिटी के बारे में, स्टडी के बारे में हम MOU भी उनके चीज़ में साइन करेंगे। अच्छा, उस दिशा में रेलवे विश्वविद्यालय के लिए। तो क्या रेलवे के जो कर्मचारी हैं या रेलवे के जो अधिकारी हैं उनके जो परिजन होंगे, उनके जो बच्चे वहाँ पढ़ना चाहेंगे, उनको कोई एडिशनल फैसिलिटीज मिल पाएगी उसमें? Certainly it will be given priority to the railway employees will be given in the railway universities. उसमें उनको सुविधा मिलेगी। आईटी के क्षेत्र में क्या क्या इनिशिएटिव्स अभी तक लिए गए हैं? आईटी क्षेत्र में हम बहुत इनिशिएट किया। वैगन ट्रैकिंग के बारे में, वैगन रिजर्वेशन के बारे में, फ्राइट ई डिमांड सिस्टम, फ्राइट ई डिवीजन सिस्टम, गो इंडिया स्मार्ट कार्ड के हम एक चालू किया, इसलिए ही कैन बुक द टिकट थ्रू दैट सिस्टम आल्सो। नेक्स्ट जनरेशन ई टिकटिंग के बारे में और ट्रेन इंक्वायरी मोबाइल एप्लीकेशन के बारे में और यात्री टिकट सेवा केंद्र स्कीम के, ऐसा पूरा वो आईटी इनिशिएटिव का हम चालू किया। इट इज़ ऑलरेडी द पीपल आर मेकिंग यूज ऑफ ऑल दिस थिंग्स। जो नॉर्थ ईस्ट के बारे में आपने पहले भी चर्चा की, नॉर्थ ईस्ट देश के आखिरी छोर पर है और लगता नहीं है कि अभी भी बहुत सारे काम जो हैं वहाँ पर किए जाने बाकी हैं। काफ़ी इलाकों में ट्रेनें पहुँच नहीं पाई हैं। तो क्या भारतीय रेल की कोई योजना है कि नॉर्थ ईस्ट के लिए? अभी मेघालय को अभी कनेक्ट कर दिया और सारा अनदर 3 प्रोजेक्ट्स वी आर गोइंग टू कंप्लीट बाय द एंड ऑफ दिस ईयर इन नॉर्थ ईस्टर्न के बारे में। और असम में बहुत लंबी अबाउट 210 किलोमीटर का गेज कन्वर्शन का वर्क इट इज़ हैज़ टेकन ए स्पीड। सो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट का रेल कनेक्टिविटी के बारे में वी आर गिविंग मोर इम्पॉर्टेंस एंड टुमारो आई एम रिव्यूइंग एंड वी विल सी दैट विद इन 3 or 4 years all the state capitals of north eastern will be connected with railway. सर, खाने की गुणवत्ता को लेकर भी सवाल उठते हैं कि राजधानी शताब्दी जैसी ट्रेनों में भी जो खाने की फूड क्वालिटी जो है वो काफ़ी डिटोरिएट हुई है, जबकि रेल किराए में वृद्धि भी हुई है। तो क्या लगता है कि आने वाले दिनों में खाने की क्वालिटी में सुधार करने की गुंजाइश? अभी वो वन एरिया हमको बहुत कंप्लेंट, ज़्यादा कंप्लेंट आना एरिया इज केटरिंग। अभी केटरिंग भी हम थोड़ा प्रयास किया। 3 टाइप फूड अभी पैसेंजर्स के अवेलेबिलिटी है। वो रेडी टू ईट फूड के बारे में हम सोचा और अभी चालू किया और ब्रांडेड आइटम्स भी उधर चालू किया। हल्दीराम्स, NTR ऐसा हम चालू किया। ही कैन बुक द फूड वाइल बुकिंग द टिकट, ये भी हम चालू किया। और ही कैन बुक द फूड and he can get the food from the next station where good foods are served, वो भी हम चालू किया। So caterers also dealt with seriously। हम caterers के बारे में वो बहुत
अनहाइजीनिक फूड लेने वाले को 1 लाख तक हम पेनाल्टी इम्पोज किया। अभी नियरली मोर देन 10 caterers have been imposed penalty more than 1 lakh. Now they are coming on track, so we are taking very much serious about this food. पिछली सर यूपीए सरकार के दौरान ये देखा गया कि जो खाने की जो क्वालिटी थी वो तो खराब हुई ही, जो क्वांटिटी थी वो भी घटती चली गई। इसलिए हम कम्यूटर्स के बारे में, पैसेंजर्स के बारे में कंप्लेन लेने का और थर्ड पार्टी ऑडिट के बारे में भी हम सोचा, वो भी चालू किया। ट्रेनें काफ़ी लेट से चलती हैं, ये भी एक बड़ा सवाल रहा है, खास करके जाड़े के दिनों में सर फॉग के कारण भी कई बार ट्रेनें लेट से चलती हैं। और आपसे काफ़ी उम्मीद है, एक एनर्जेटिक रेल मंत्री इस देश को मिला है, तो फॉग से लड़ने के लिए कुछ योजनाएं बनाने की तैयारी है? इसलिए भी हम थोड़ा सोचा सम मैकेनाइज्ड सिस्टम्स इम्प्लीमेंट करने के बारे में हम सोचा। डीडी न्यूज़ से बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। पिछली 5 साल जो यूपीए की सरकार रही उसमें रेल मंत्रालय में काफ़ी अनिश्चितता का माहौल रहा और 6 रेल मंत्री 5 साल में बदले गए, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार में सदानंद गौड़ा को रेल मंत्रालय की जिम्मेदारी मिली है और लगातार ये बजट को इम्प्लीमेंटेशन के लिए लगातार ये प्रयासरत हैं और कहीं ना कहीं रेल जो है वो पटरी पर दौड़े, इसके लिए सदानंद गौड़ा साहब प्रयासरत हैं। देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में रेल किस तरीके से तरक्की कर पाती है। इसके लिए तमाम लोगों की जो निगाहें हैं वो गौड़ा साहब पर टिकी हुई हैं। दोस्तों, इस कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।